नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। दोस्तों, आज हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 के प्रैक्टिस सेट 3 को देखेंगे। किंतु वीडियो शुरू करने से पहले हमारा एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्त व्यय का व्यपहरण या विकलांगीकरण को वर्णित किया गया है? तो सबसे पहले हम धारा 363 देखते हैं। 363 कहती है कि अपहरण के लिए दंड। धारा 364 हत्या करने के लिए अपहरण और 363 ए भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्त व्यय का अपहरण या विकलांगीकरण को वर्णित किया गया है। 364 ए मुक्ति धन इत्यादि हेतु अपहरण से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है धारा 363 ए। भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में घोर उपहत्या के अंतर्गत कितने प्रकार की उपहत्याओं को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 8। ए एक बीमा कंपनी से पैसा वसूलने के लिए जानबूझकर अपनी बीमाशुदा दुकान में आग लगा देता है। ए ने कौन सा अपराध किया है? तो उसने छल किया है। ए कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से उछलकर पास खड़े बी को लग जाती है, जिससे बी की मृत्यु हो जाती है। ए दोषी है, तो ए ने कोई अपराध नहीं किया है। लूट को डकैती तब माना जाता है जब लूट करने वाले लोगों की संख्या कम से कम 5 होती है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा विधि की भूल क्षम्य नहीं है सिद्धांत को समाविष्ट करती है? तो इसका सही उत्तर है सेक्शन 79। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के तुरंत बाद सरकारी स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है धारा 54। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अनुसार यथासंभव भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 376 का से लेकर घ तक के अपराधों का विचारण महिला पीठासीन न्यायाधीश को करना चाहिए? तो सबसे पहले हम धारा 26 को देखते हैं। धारा 26 कहता है कि न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। धारा 26 ए प्रावधान करती है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376, धारा 376 क, धारा 376 ख, धारा 376 ग और धारा 376 घ या धारा 376 अंग के अधीन किसी अपराध का विचारण यथासाध्य किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी पीठासीन अधिकारी कोई स्त्री हो। यानी कि क्वेश्चन जो कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि अपराधों का विचारण महिला पीठासीन न्यायाधीश को करना चाहिए, जबकि 26 ए कह रहा है कि किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी पीठासीन अधिकारी कोई स्त्री हो। अब धारा 54 ए देखेंगे। धारा 54 ए गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त से संबंधित है, यानी कि इनमें से ए, बी या सी तीनों ऑप्शन नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं है। धारा 26 ए इससे मिलता जुलता है, लेकिन 26 ए इसका उत्तर नहीं है। तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं।
निम्नलिखित में से कौन सा वाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण तोंगड़िया। कोई न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत उस व्यक्ति को विचारण के किसी चरण में जिसकी परीक्षा हो गई है बुला सकता है और पुनः परीक्षा कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है धारा 311। ए ने बी की हत्या की, ए पर हत्या का आरोप है। इस वाद में सबूत का भार किस पर होगा? तो इस वाद में सबूत का भार ए पर होगा, क्योंकि ए पर हत्या का आरोप है और उसी को साबित करना है कि वह निर्दोष है। निम्न में से कौन सी धारा द्वितीयक साक्ष्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है धारा 63। किसी मूल दस्तावेज से बनाई गई फोटो प्रतियां हैं द्वितीयक साक्ष्य। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत प्रयुक्त मन की किसी दशा प्रकट करती है आशय को, ज्ञान को, सद्भाव को, उपर्युक्त सभी को। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी को। धूम्रपान का निषेध संबंधित है मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ के वाद से। किस वाद में कहा गया कि कैदियों को अपने काम के लिए उचित मजदूरी पाने का हक है? दीना बनाम भारत संघ के वाद में। आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित प्रमुख वाद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। किस वाद में अनुच्छेद 15(3) के आधार पर महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया? डी पॉलराज बनाम भारत संघ के वाद में। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B संबंधित है पारस्परिक सम्मति द्वारा विवाह विच्छेद। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 संबंधित है दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यस्थापन यानी विदाई। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 33 संबंधित है निर्णय से, डिक्री से, निर्णय और डिक्री दोनों से, यानी इसका सही उत्तर है निर्णय और डिक्री दोनों से। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 14 संबंधित है विदेशी निर्णय के बारे में उपधारणा से। आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता संबंधित है अभिवचनों का संशोधन, यानी आदेश 6 नियम 17 संबंधित है अभिवचनों के संशोधन से। स्थावर संपत्ति का विभाजन करने के लिए कमीशन संबंधित है आदेश 26 नियम 13 से। और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है वादी की मृत्यु हो जाने पर वादी के विधिक उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लाने से संबंधित है आदेश 22 नियम 3। चूंकि आदेश 22 नियम 4 प्रतिवादी के लिए है तो आदेश 22 नियम 3 वादी के विधिक उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए है। दोस्तों, आपको ये संकलन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्रैक्टिस सेट 1 व प्रैक्टिस सेट 2 को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर इन्हें देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।